नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश में आज कोरोना वायरस संक्रमितों के 31 मामले सामने आए। राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या हुई 1816। कोटद्वार के व्यापारी में कोरोना की पुष्टि होने पर गोविंदनगर, मालिनी मार्केट और जिला परिषद बाजार किया गया बंद। राज्य में कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन न करने पर मिलेगी 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अध्यादेश को दी मंजूरी। कोरोना वायरस महामारी से संकट में आए एमएसएमई को केंद्र सरकार के राहत पैकेज से मिला सहारा। लोन में राहत मिलने से छोटे उद्योगपतियों ने जताई खुशी। अगले वित्तीय वर्ष तक देश की अर्थव्यवस्था संभलने की उम्मीद। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू का हल्द्वानी में सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज 31 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1816 हो गई है। इनमें से 1078 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 705 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 24 लोगों की मृत्यु हुई है। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 1082 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 1019 सैंपल्स की रिपोर्ट आज नेगेटिव मिली। आज मिले पॉजिटिव केस में देहरादून से 11, टिहरी से 9, हरिद्वार से 5, उत्तरकाशी से 3 और चमोली, नैनीताल और उधम सिंह नगर से एक मामले हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 59% है, जबकि संक्रमण फैलने का डबलिंग रेट लगभग 20 दिन है। कोटद्वार में गोविंदनगर के एक व्यापारी में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने गोविंदनगर, मालिनी मार्केट और जिला परिषद मार्केट को सीज कर दिया है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार व्यापारी कुछ दिन पहले फरीदाबाद अपनी मां को लेने गए थे। 10 जून को मां और बेटे दोनों को खांसी बुखार की शिकायत हुई। कोरोना के लक्षण दिखने पर डॉक्टरों ने दोनों को सरकारी अस्पताल में आइसोलेट कर दिया था। कल देर शाम उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटद्वार के उपजिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि व्यापारी की मालिनी मार्केट में दुकान होने के कारण अगले 3 दिनों तक बाजार बंद किया गया है। जिला परिषद मार्केट को बंद करने का भी आदेश दिया गया है। हमारे पास एक जो सैंपल रिपोर्ट आई है गोविंदनगर क्षेत्र से और एक गाड़ीघाट विकास नगर का भी एक मामला संज्ञान में आया है। तो फिलहाल जो गोविंदनगर का प्रकरण संज्ञान में आया है उसको एहतियात के तौर पे गोविंदनगर में एक कंटेनमेंट एरिया आप उसे कह सकते हैं, तो सराउंडिंग का एरिया है उसको थोड़ा प्रॉपर्ली सीज किया जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति उससे बाहर भी ना आए वहाँ से और कोई वहाँ जाए भी नहीं। लेकिन वहाँ पर मूलभूत जो आवश्यकताएं उनकी सतत आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए भी वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हाँ, इसमें संज्ञान में आया कि जो इस परिवार की जो दुकानें हैं वो मालिनी मार्केट में 2-3 दुकानें इनकी पाई गई हैं। अगले 3 दिनों तक मालिनी मार्केट और जिला परिषद मार्केट को बंद रखने के निर्णय भी मेरे द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कल महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। अब राज्य में कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना होगा। इस एक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है। इससे पहले केरल और उड़ीसा ने भी अधिनियम में इसी तरह के संशोधन किए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण संकट में आए कई लघु और मध्यम उद्योगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। प्रदेश में एमएसएमई से जुड़े लोगों को इससे राहत मिली है। हरिद्वार में सिडकुल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के महामंत्री राजकुमार अरोड़ा ने कहा कि एमएसएमई उद्योग वर्ग को दी गई राहत राशि से छोटे उद्योगों को फिर से खड़ा होने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कर्ज के बोझ तले दबे एमएसएमई को नए लोन बिना सिक्योरिटी के दिए जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट है एमएसएमई को, वो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है इसमें, जिसके अंतर्गत हमारे को जितने भी लोन्स है उसमें 20% एडिशनल हमको मिल जाएगा, जो कि बिना किसी कोलेटरल या बिना किसी सिक्योरिटी कर होगा। तो ये अमाउंट जो 20% है ये हमारे लिए संजीवनी की तरह काम करेगा और एमएसएमई को इस देश में दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा।
दूसरा बेनिफिट जो दिया गया है जो ईपीएफ में है, जिसमें 24% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई के लिए जो होता है, जिसमें 12% एम्प्लॉयर देता है, 12% एम्प्लॉई का होता है। ये 24% एमएसएमई का ये भी सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। और तीसरे नंबर पर जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है या एनपीओ हो चुकी हैं, उनके लिए भी 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस पैकेज में की गई है। वो भी एक बहुत सराहनीय कार्य है और जो भी स्ट्रेस एमएसएमई है उनको वापस से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगा। सिडकुल एसोसिएशन की कोविड-19 समिति के चेयरमैन सुयेश वालिया ने कहा कि 200 करोड़ रुपए के टेंडर में भारतीय उद्यमियों को वरीयता दिए जाने के कदम का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे लघु उद्योगों को आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। गवर्नमेंट की तरफ से जो टेंडर प्रोसेस में जो उन्होंने कहा है कि 200 करोड़ से जो नीचे के जो हमारे जो टेंडर्स होंगे गवर्नमेंट के, वो खाली इंडिया के लिए ही रखे गए हैं। उससे मुझे लगता है कि एमएसएमई को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बाकी तो जो है वो स्थायी रूप से है बाकी, और ये जो रहेगा ये हमें मैक्सिमम बेनिफिट देके जाएगा, जिससे कि इंडस्ट्री जो है आत्मनिर्भर होके, जब उनको पता है कि ये 200 करोड़ के नीचे के टेंडर सिर्फ इंडिया वालों को ही मिलेंगे, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री इस पे और ज़्यादा काम करेगी और जो कंपटीशन का जो लेवल है वो कम होगा, मार्जिन जो है वो बढ़ेंगे, तो इससे बहुत अच्छा होगा। सरकार एमएसएमई को संभालने के लिए सहयोग कर रही है, तो वहीं छोटे उद्योगपतियों ने भी लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखा। फैक्ट्रियों में सरकार की गाइडलाइंस का भी पूरा पालन किया जा रहा है। परेशानी नहीं हुई, हमारे एम्प्लॉयर्स ने हमारे साथ में काफ़ी कोऑपरेशन किया। जितने भी लोग आए उन लोगों को खाने का भी प्रबंध कंपनी ने ही किया, रहने का प्रबंध कंपनी ने किया। जो मास्क, सैनिटाइजेशन, कैप्स, ग्लव्स, ये वैसे भी हमारे लिए एसेंशियल होता है डेली रूटीन वर्क में भी, तो वो हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया। सैलरी बराबर मिलती रही, सैलरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जो लोग उस ड्यूरेशन में जिन लोगों को अलाउड नहीं था उनको भी पूरी सैलरी दी गई। उनको काम दिया जा रहा है, उनको एकोमोडेट भी कर रहे हैं और उनको पहले 2-4 दिन जो है क्या क्वारंटीन रखते हैं उन्हीं के घर पर, फिर उसके बाद में उनको ड्यूटी पर लेते हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में 9.5% की वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि कोविड-19 के कारण इस वित्तीय वर्ष अर्थव्यवस्था में गिरावट आने का अनुमान है। भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर के चेयरपर्सन इकोनॉमिक्स डॉक्टर अतुलन गुहा ने बताया कि विकास दर में गिरावट सरकार के सामने एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस अनिश्चितता के माहौल में सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना होगा और निवेशकों को सहयोग का आश्वासन देकर उनका विश्वास बढ़ाना होगा। रेटिंग कितना ग्रोथ प्रोजेक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस अनसर्टेनिटी के माहौल में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, लोन नहीं देगा। तो इसमें सरकार को शायद एक ही तरीका बचता है कि वो खुद जो है अपना खर्चा और भी बढ़ाए, प्रेफर और जो है सेंट्रल बैंक से, रिजर्व बैंक से लोन लेके, पैसा लेके जो है ये खर्चा बढ़ाए, सब लोगों के पास पैसा दे कि जो है ये जो अनसर्टेनिटी का माहौल है वो थोड़ा कम हो जाए, फिर जाके इनका जो लोन वाली जो पूरा पॉलिसी है वो शायद सक्सेसफुल हो जाए। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान खाई में गिरकर शहीद हुए सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू का आज हल्द्वानी में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका पार्थिव शरीर आज ही हल्द्वानी के अर्जुनपुर स्थित उनके घर लाया गया, जहां शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। चित्रशिला घाट में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले आर्मी कैंप में शहीद यमुना प्रसाद पनेरू के पार्थिव शरीर पर सैन्य अफसरों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शोक सलामी दी।
विश्व रक्तदाता दिवस पर आज अल्मोड़ा के जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर RS साही और रेड क्रॉस के जिलाध्यक्ष किशन गुरुरानी ने बताया कि रक्तदान के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जो एबीओ ग्रुप का जिसने इन्वेंशन किया वो साइंटिस्ट कार्ड रेंस्टर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये पूरे विश्व में मनाया जाता है और हम बेसिकली रक्तदाताओं का सम्मान करते हैं और जो भी रक्तदाता आते हैं स्वैच्छिक रक्तदान के लिए उनका हम रक्त जो है कलेक्ट करते हैं। हमारे युवा बराबर इसमें प्रतिभाग करते रहते हैं और ब्लड डोनेशन आप देख रहे हैं कि ब्लड यहाँ पर देने के लिए उत्सुक है लोग, और क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा एक जो हम यूनिट ब्लड दे रहे हैं वो कितने 2 लोगों की कम से कम जान बचाएगा। रक्तदान आज हम कर रहे हैं और इसलिए इससे जो बराबर लोगों में प्रेरणा मिल रही है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और महिलाओं ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि मानवता की रक्षा के लिए रक्तदान करना बेहद जरूरी है। कोविड के मद्देनजर ब्लड प्लाज्मा थेरेपी करवा रहे मरीजों को भी मदद मिलती है। हर स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। आज मैंने रक्तदान किया हुआ है। यहाँ पर रक्तदान का जो शिविर लगा था, सभी को रक्तदान करना चाहिए। इससे पहले मैं रक्तदान करने से बहुत डरती थी, मुझे लगता था कि बहुत पेन होगा, लेकिन आज करके बहुत अच्छा लगा और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरों की जान बचाने के लिए अपना योगदान दें। लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड वापस लौटे प्रवासियों को सरकार स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। जो प्रवासी महानगरों से अपने गांव लौटे हैं और काम की तलाश में हैं, उनके लिए बागेश्वर के चंद्रशेखर पांडे एक मिसाल हैं। जिले के गरुड़ तहसील के 400 गांव के रहने वाले चंद्रशेखर पांडे 2 दशक पहले नौकरी के लिए परिवार के साथ मुंबई चले गए थे, लेकिन पहाड़ों से लगातार हो रहे पलायन का उन पर ऐसा असर हुआ कि वो अपनी नौकरी छोड़कर घर लौट आए। यहाँ उन्होंने खेती और बागवानी शुरू की। शुरुआत में कुछ संघर्ष के बाद धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। चंद्रशेखर पांडे ने अपनी मेहनत से बंजर खेतों को भी उपजाऊ बना दिया है। उन्होंने चाय, दाल, फल और सब्जियों के साथ ही कई तरह की फसलें उगाई हैं। आज उनकी कमाई लाखों में है। चंद्रशेखर ने तुलसी की खेती भी शुरू कर दी है और क्षेत्र के किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने अभी खेती कर रहे हैं, हमारा जो शुरुआत में था कि हमने छोटे लेवल पे काम किया था, तभी हमें 50,000 रुपए मिल जाता था साल भर में मेहनत करने पे। तकरीबन हमको दूसरे साल में हमारा टर्नओवर लगभग 1.5 से 2 लाख के नियर रहा। अभी हमने ये तुलसी उत्पादन जब से किया है, तब से हमारा जो इनकम है, जड़ी बूटी विभाग गोपेश्वर उन्होंने जो मदद हमें की है, जो डायरेक्टर चंद्रशेखर सनवाल जी, उन्होंने मदद करते हुए हमने यहाँ पर लगभग तकरीबन अभी 3 से 3.5 4 का हमारा इनकम हो रहा है। और हमने ये सोचा है कि आने वाले जो 20 किसानों को जो तुलसी दे रखी है और चीज के बारे में चर्चाएं हो रही है, तो तकरीबन हमारा लक्ष्य है कि 5 लाख के अब हम लोग कमाएंगे, और जिसमें और साथी लोग भी हमारा काम करने का रुझान पे चल रहे हैं और वो भी इनकम कमाएंगे। चंद्रशेखर पांडे का कहना है कि लॉकडाउन में जो प्रवासी लौटे हैं, उनके लिए खेती में लौटने और स्वरोजगार अपनाने का ये अच्छा मौका है। ये लगभग 24 साल जब हम मुंबई से घर पहुंचे, तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि कैसे हम क्या करेंगे, क्योंकि पलायन हमको रोकना है। पलायन हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, क्योंकि सब लोग आज चाह रहे हैं खेती में कोई काम करने के लिए बहुत कम लोग इच्छुक है। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे टोटल युवा वर्ग है, अब हमें वो काम करने पड़ेंगे कि ताकि पलायन बंद हो और यहाँ पर हमें रोजगार मिलेगी, चाहे जो भी रोजगार हो यहाँ पर। टिहरी जिले के बालगंगा तहसील में एक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि दोनों लोग अपनी कार से चमियाला बाजार जा रहे थे। शाम करीब 4 बजे सौंप गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सौंप गांव के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और शवों को खाई से निकाला। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज कोरोना वायरस संक्रमितों के 31 मामले सामने आए। राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या हुई 1816। कोटद्वार के व्यापारी में कोरोना की पुष्टि होने पर गोविंद नगर मालनी मार्केट और जिला परिषद बाजार किया गया बंद। राज्य में कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन न करने पर मिलेगी 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना। राज्यपाल बीबी रानी मौर्य ने अध्यादेश को दी मंजूरी।
कोरोना वायरस महामारी से संकट में आए एमएसएमई को केंद्र सरकार के राहत पैकेज से मिला सहारा। लोन में राहत मिलने से छोटे उद्योगपतियों ने जताई खुशी। अगले वित्तीय वर्ष तक देश की अर्थव्यवस्था संभलने की उम्मीद। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू का हल्द्वानी में सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार।